क्या ऐसे ख़तरात हैं कि पक्के ही डेरे डाल लिए हैं यहाँ पे ज़मान पार्क में? डेफिनेटली खतरात हैं जी। पहली बार इतना बड़ा चैलेंज आया है यहाँ की स्टेटस को की कुव्वतों को कि उनकी हुकूमत या उनका जो इस मुल्क पे पंजे गाड़े हुए थे वो खतरे में है। स्टेटस को पाकिस्तान का जो है, बाज़ मुल्कों का स्टेटस को शायद ठीक भी हो, पाकिस्तान का स्टेटस को नेक नहीं है। पाकिस्तान का स्टेटस को जो है वो अवामी मुफाद में कोई काम नहीं करता। लिहाजा स्टेटस को खतरा हुआ है तो सारा स्टेटस को इकट्ठा हो गया है। तो जितना वो इकट्ठे होते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी उनकी कम होती जाएगी। सो ये बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए कि इतने पहले नॉर्मली होता था कि जो पार्टी वीक हो जाती थी वो इत्तेहाद बना के स्ट्रांग हो जाती थी। इत्तेहाद बनाया, फिर बड़ा इत्तेहाद बनाया, फिर उससे बड़ा, तो सारी पार्टियाँ इकट्ठी होकर भी इमरान खान के करीब नहीं आ सकें। सो यहाँ पे जो क्रिमिनल थे, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी और फजल रहमान, राना सनाउल्लाह जैसे लोग जो जिनको ऑपरेट कर रहे हैं, ये क्रिमिनल जो हैं ये अब वाकई ख़तरा बने हुए हैं इमरान खान की जान के लिए और इमरान खान की आज़ादी के लिए या इस मुल्क की आज़ादी के लिए। लिहाजा ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं एज ए ह्यूमन शील्ड के तौर पर यहाँ बैठे हैं इमरान खान की हिफाजत के लिए, उसकी जान की हिफाजत के लिए, उसकी आज़ादी की हिफाजत के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, अपने बच्चों की, अपनी जनरेशन की आज़ादी के लिए बैठे हैं लोग। और ये किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। यहाँ पे कोई भी आ जाए उसकी राह में हम रुकावट हैं। वफाकी हुकूमत तो कह रही है कि गिरफ्तारी के कोई इरादे नहीं है। देखें, वफाकी हुकूमत वो है कि जो ये जो ज़ुबानी बात है वो तो और है। ज़ुबानी बात तो ये थी कि आप असम्बली तोड़े हम इलेक्शन करवा देंगे। ज़ुबानी बात तो ये थी कि जनाब आपने अगर इलेक्शन लेना है तो 2 असम्बलियाँ तोड़ दें। ठीक है, क्या सोच रहे हैं असम्बलियाँ तोड़ के? देखें, हमें जो कुछ हो रहा है इसका पता था, जो कुछ हो रहा है इसका हमें पता था। ये आज होता या 2 महीने बाद होता, ये होना था। इस मुश्किल दौर से या इस जिहादी दौर से हमें गुजरना था। लिहाजा उसमें जो गुजर रहे हैं तो हमारे लोग कुंदन बन रहे हैं। हमारे लोग जिन्हें कहा जाता था कि इनके पाँव जलते हैं और ये इनके गाल बड़े वीक हैं, नरम हैं, वो मौलवी फजल रहमान बेशर्मी से कहता था कि हमारे गाल बड़े वीक। आज अब आगे गाल चेक करे, हाथ चेक करे, पाँव चेक करे, छाले कहीं भी नहीं है। सो हमारे पार्टी स्टील की बन गई है। दे हैव बिकम सो पावरफुल एंड स्ट्रांग कि आज यहाँ पे किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। सो एक मज़ामत की अलामत बन गए इमरान खान और उनकी पार्टी। सो इस वक्त दुनिया में शायद सबसे बड़ी जो मज़ामत हो रही है स्टेटस को के ख़िलाफ़ वो इस मुल्क में हो रही है। ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पंजाब और केपी की असेंबली की तमाम नशिस्तों से अकेले इमरान खान को मैदान में उतारने का फ़ैसला किया गया है। क्या आप समझते हैं ये कोई दुरुस्त फ़ैसला अगर किया जाएगा तो? देखें, हम तो कह रहे हैं कि हम जनरल इलेक्शन हो। जनरल इलेक्शन अगर नहीं होता और हमारे लोग खड़े होते हैं और उनका कोई मुकाबले पे नहीं खड़ा होता तो इलेक्शन की सेंटिटी नहीं है। इलेक्शन इसका मतलब सीरियस इलेक्शन नहीं है मैंने इसका। सो अगर वो नहीं खड़े, मुस्लिम लीग नून नहीं खड़ी होती तो डेफिनेटली वहाँ इमरान खान खड़े होंगे। हमने दोनों सूबों में इमरान खान अकेले? दोनों सूबों में, दोनों। आप क्या समझते हैं, एक बंदा 1 से ज़ायद सीटों पे जब इलेक्ट होके आ जाता है तो वो बंदा 1 से ज़ायद नशिस्तें तो रख नहीं सकता, हल्का तो उसने 1 रखना है, तो दोबारा से उन सारे हलकों में फिर से इलेक्शन किए जाते हैं। तो ये गरीब मकरूज़ कौम के ऊपर कोई बड़ा एहसान है या ज़्यादती और जुल्म नहीं है कि एक बंदा 1 से ज़ायद नशिस्तों पे इलेक्ट होके आए और बाद में 1 नशिस्त रखे बाकी छोड़ दे, और जो पाकिस्तान की इकॉनमी की हालत है उसके ऊपर ये कोई खुदकश हमला नहीं होगा कि इतना ज़्यादा ख़र्चा दोबारा से जो है ना वो डाल दिया जाएगा आवाम के कंधों पे? ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन करने वाला कौन है? हमला करने वाला कौन है? हमला करने वाले वो लोग हैं जो जमहूरियत को नहीं मान रहे। जो वोट इलेक्शन होता है, एक पार्टी बनती है, हुकूमत बनती है, उसका वज़ीर-ए-आज़म बनता है, वज़रा होते हैं, तो सारी कैबिनेट को लताड़ के वो फैसलों के और नाफज कर देते हैं। वो एक बनी बनी हुकूमत को 3.5 साल बाद गिरा देते हैं। वो पार्टियाँ, बनी हुई पार्टियाँ तोड़ते हैं, उनके छोटे छोटे स्प्लिंटर ग्रुप बनाते हैं इलाकाई बुनियाद पे, मज़हब की बुनियाद पे, फ़िरके की बुनियाद पे, इलाकायत की बुनियाद पे, ज़बान की बुनियाद पे। तो ये सारे के सारे खुदकुश हमले हैं। ये सारे के सारे खुदकुश हमले हैं जमहूरियत पे, इकानमी पे और इस मुल्क की सालमियत पे। करने वाले कौन है आपको भी पता है।
मुझे भी सर ये क्या वजह है कि जब तक सियासी जमातों को एक गोद मैसर रहती है तो ये सारे लाडों का फ़ायदा उठाते हैं और लाडले बने रहते हैं, लेकिन जब गोद से उतार दिया जाता है तो इन्हें जो है ना रोना चीखना चिल्लाना सब याद आ जाता है। आज जिस बयानिए पे पीटीआई खड़ी है, आज से 2 साल पहले यहीं पे मुस्लिम लीग नून बेशमूल 1-2 और पार्टियों के खड़ी थी और वो बहुत ज़्यादा खुद को डेमोक्रेटिक सिविल बालादस्ती की जो है ना अमीन और ये सारे नारे उन्हीं के पास थे जो आज पीटीआई के पास हैं। तो क्या समझते हैं कि सियासतदानों को अपने रवैये के अंदर कुछ बदलाव या कुछ तब्दीली लाने की ज़रूरत है? देखें, ये मैं समझता हूँ कि बड़ी अहम बात है और थोड़ा सा इसको यूं से कि कोई तवाज़न से सोचने की ज़रूरत है रियलिटी बेस पे। रियलिटी ये है कि गोद होनी नहीं चाहिए। क्यों है गोद? ज़रूरत क्या है उसकी गोद की? गोद को तो बॉर्डर पे होना चाहिए, गोद को तो छावनी के अंदर होना चाहिए। क्यों गोद फेर रही शहरों में? गोद वाह करके क्यों फेर रहे हैं? अगर जमहूरियत की मजबूती के लिए आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ या मौलाना फजल रहमान साहब के साथ इमरान खान साहब को बैठने की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या इमरान खान साहब तैयार हैं? डेफिनेटली बैठेंगे, लेकिन बेसिकली ये है कि बुनियादी चीज़ें जो हैं वो आप कह लें किसी बात पे सोचा जा रहा है कि वज़ीर आज़म साहब मुज़ाकरात की दावत देने जा रहे हैं, तो क्या कबूल होंगे इमरान खान साहब को? बेसिक बात है कि एजेंडा क्या है। वज़ीर आज़म तो बिल्कुल वेला है, वो सारा दिन मांगने के अलावा उसे काम कोई नहीं है। अगर आप कह लें फ़ोटो सेशन है तो जाने की ज़रूरत को नहीं है। अगर प्रॉपर कोई एजेंडा है और उसमें कोई सीरियसनेस हुई तो जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। किस तरह का एजेंडा हो तो पीटीआई जो है ना वो फराख दिली से जाएगी? पहली बात है क्या एजेंडा तो बनता है आज इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हमें बुलाएंगे, हम जाएंगे, ठीक है। अगर वो कहते हैं जी इकानमी, भाई इकानमी को तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया। अगर कहते हैं दहशतगर्दी तो आप खुद लेके मतलब अगर इकानमी और दहशतगर्दी के लिए बुलाया जाता है तो पीटीआई नहीं जाएगी? भाई दहशतगर्दी और इकानमी की तबाही के वो जिम्मेदार हैं, आप समझ नहीं रहे। एक बंदे ने अगर जाली दहशतगर्दी यहाँ क्रिएट कर दी, एक फरमाइशी दहशतगर्दी ले आए, दहशतगर्दी नहीं थी, अचानक ही कैसे आ गई, कहाँ से आ गई, लोगों को नज़र नहीं आता।